नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। आज से हम अपनी राजस्थान सामान्य ज्ञान की यात्रा बिल्कुल मूलभूत बेसिक स्तर से प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा मकसद केवल अधिक सामग्री पढ़ना नहीं, बल्कि सीमित, प्रामाणिक और विश्वसनीय सामग्री का गहरा और बारीक अध्ययन करना है। आज की तारीख में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और उनमें जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वे प्रश्न नए पैटर्न के प्रश्न हैं। अब ये नए पैटर्न के प्रश्न क्या होते हैं? क्या नए पैटर्न के प्रश्न नई किताबों से, नई जानकारियों से, नई सामग्री से, नए स्रोतों से पूछे जा रहे हैं? कतई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और यह एक भ्रांति ही है। जो नए पैटर्न के प्रश्न हैं, वे भी बन रहे हैं वे भी बन रहे हैं पुरानी ही किताबों से, पुराने ही स्रोतों से, पुरानी ही सामग्री से। लेकिन जो प्रश्न पूछने का नज़रिया है, जो प्रश्न पूछने की स्टाइल है, वह बदल चुकी है। यानी पहले तो ऐसा होता था कि जो प्रश्न होते थे वे अ, बहुत ही ऊपरी-ऊपरी, सतही-सतही जानकारियों से पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब प्रश्न इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। यानी बारीक से बारीक जानकारियों और बारीक से बारीक जो तथ्य हैं या फिर बोध आधारित चीज़ें हैं, उनसे पूछे जाते हैं जिन्हें विद्यार्थी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करता है। तो ऐसा अब हम नहीं कर सकते तैयारी के दौरान। तो सामग्री वही रहेगी, बस उसका जो अध्ययन है वह हमें ज़्यादा बारीक करना होगा। जो हमने पढ़ा है उसे बार-बार दोहराना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा और सामग्री को गहराई से समझना होगा। इसी सोच के साथ हमने राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों को अपनी तैयारी का आधार बनाया है। इन पुस्तकों के प्रत्येक अध्याय से ज़्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया है, अधिकतम प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया है और कोशिश की गई है कि सारे फैक्ट्स यानी सारे तथ्य और सारी अवधारणाएँ यानी सारे कॉन्सेप्ट्स इन प्रश्नों के अंतर्गत आ जावें और बार-बार सेशन के दौरान ही, कक्षा के दौरान ही उनकी बार-बार पुनरावृत्ति की जाए, जिससे आपको ज़्यादातर तथ्य तुरंत ही याद हो जाएँ और बीच-बीच में कथन कारण कथन आधारित और कथन कारण आधारित ये जो प्रश्न हैं, वे भी डालने का प्रयास किया गया है कुछ, जिससे कि परीक्षा जैसा अभ्यास यहाँ हो पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी भी विषय का और टॉपिक का कोई भी महत्वपूर्ण पक्ष न छूटने पाए। याद रखिएगा, जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, वे हमें यह सिखाती है कि मैं जानता हूँ या मुझे आता है, इससे बड़ी गलतफ़हमी और कुछ भी नहीं हो सकती। परीक्षा गुरु होती है और हर परीक्षा कुछ न कुछ सिखाती है। जब हम परीक्षा में इस सोच के साथ जाते हैं कि मुझे तो आता है, मैं तो जानता हूँ, कर ही लूँगा, तो वहाँ पर परीक्षा हमें मात दे सकती है। वहाँ पर हम धोखा भी खाते हैं। इसलिए परीक्षा जब हम देने जावें, तो एक तो पूरे अनुशासन, पूरी विनम्रता के साथ जावें। परीक्षा गुरु होती है, जिस तरह से, और आज गुरु पूर्णिमा है, तो जिस तरह से हम गुरु का सम्मान करते हैं, परीक्षा भी एक गुरु है। तो हर परीक्षा हमें कुछ न कुछ नया ही सिखाती है। तो सीखना, लगातार दोहराना और स्वयं को निरंतर बेहतर बनाना, यह सफलता का मार्ग है। तो आइए पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ इस ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान के पहले अध्याय को, जिसका शीर्षक है राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय। तो इस अध्याय में बहुत ही बुनियादी जानकारियाँ दी गई हैं और शुरुआत में तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत ही साधारण जानकारियाँ हैं, हमें मालूम है। लेकिन जैसे-जैसे अध्याय आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे जानकारियों का स्तर बढ़ता जाएगा, गुणवत्ता बढ़ती जाएगी और आपको याद रखना है कि ये जो किताबें डिज़ाइन की गई हैं, कक्षा 6 के लिए की गई हैं। यानी कक्षा छठी में पढ़ रहा बालक, जो कि लगभग 12 साल का होगा,
उसके लिए है। तो स्तर तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी इन किताबों में भी ऐसे-ऐसे चुन-चुन कर तथ्य डाले गए हैं जिनका अगर आप अच्छी तरह से अध्ययन और अभ्यास कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो परीक्षाएँ आयोजित हो रही हैं वर्तमान में, उन परीक्षाओं के प्रश्न सीधे आपको यहाँ मिल जाएँगे। यानी उन उन प्रश्नों के जो स्रोत हैं, वो यही किताबें हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब हमारे पहले अध्याय को। और हमारा जो पहला प्रश्न है, वह है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में ही भारत देश भी आता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत देश एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारत देश एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो सही उत्तर है दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में स्थित है भारत देश एशिया महाद्वीप के। यहाँ से मैंने एक कथन आधारित प्रश्न तैयार करने की कोशिश की है, आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सरल है कि वर्तमान में भारत देश कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है? तो यह पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सही जवाब है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी भारत जो है वह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। 28 राज्य। और हमारा नवीनतम राज्य कौन सा है? तो हमारा जो नवीनतम राज्य है भारत का, वह है तेलंगाना। तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून 2014 को बना था। 2 जून 2014 को बना था। किस राज्य से अलग होकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से। और जो तेलंगाना है उसकी राजधानी है हैदराबाद। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश था वह कौन सा था, यानी कौन सा है? तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। पहले ये 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इनका एकीकरण कर दिया गया और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर इन्हें एक ही बना दिया गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह एक कथन आधारित प्रश्न है। जैसा प्रश्न, जिस पैटर्न का प्रश्न इन दिनों परीक्षाओं में पूछा जाता है या प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत की भू राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है, भारत विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। तो और दूसरा कथन है, भारत देश वर्तमान में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो इसमें कहाँ गड़बड़ है? इसमें यहाँ गड़बड़ है। यानी भारत विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप में स्थित है, तो हाँ, ये बात सही है। भारत एशिया में स्थित है जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन क्या वह उत्तरी भाग में है? क्या वह एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में है? तो नहीं, भारत तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। तो यह इतनी सी गड़बड़ की गई और जानकारी को मैनिपुलेट किया गया और प्रश्न हमारा वहाँ गलत हो सकता है। थोड़ी सी लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमारा प्रश्न गलत करवा सकती है। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह बात एकदम सही है। यानी जो कथन 2 है, केवल 2, जो दूसरा कथन है वह सही है, पहला कथन गलत है। आइए देखते हैं हमारा आज का 5वां सवाल। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सामने आने के लिए राज्य एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष से किस वर्ष तक चली? यानी यह पूछा जा रहा है कि भारत जो आज़ाद हुआ था, हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन राजस्थान बना या राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को।
तो भारत के आज़ाद होने के बाद 1948 से राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि 1956 तक चली। यानी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से 1956 तक चली। हमारा छठा सवाल है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में। उत्तरी पश्चिमी भाग में। नक्शे में ऊपर उत्तर होता है, तो उत्तर, और बाएं हाथ की तरफ जो होता है वह पश्चिम होता है। तो राजस्थान यहीं स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, सरल है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी कई बार परीक्षक धोखा देने की कोशिश करता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जहाँ पर धोखेबाजी की जाती है वो यहाँ की जाती है। यानी वो प्रश्न में इस तरह से दे सकता है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, या फिर विपरीत दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी दोनों उत्तरी हैं। और जो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का, वह कितना है? तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वे दोनों पूर्वी ही हैं, वे दोनों पूर्वी ही हैं। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हमारा अगला सवाल है, सरल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो निस्संदेह राजस्थान है। और पहले राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं था। पहले भारत का जो सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह था मध्य प्रदेश। लेकिन हुआ यूं कि मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़। तो उसके अलग होने के उपरांत राजस्थान जो है वह देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? यानी अगर हम भारत की जमीन को मानते हैं 100, तो राजस्थान उसके कितने प्रतिशत हिस्से पर है? तो 10.41%। 10.41%। इसे आप 41 नहीं पढ़ेंगे, यह 41 नहीं है, यह 41 है। ये दोनों अंक अलग अलग पढ़े जाएंगे 10.41% भाग पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो यह विस्तार है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। अगला सवाल है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब देखिए, जो परीक्षा में प्रश्न या तो सीधे पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार या पूर्व से पश्चिम विस्तार बताइए,
और कथन आधारित अगर बनाया जाएगा तो वह तुलना करके कथन दे देगा, यानी कि राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है, कथन अगर मान लीजिए यहाँ आ जाता है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उसके उत्तर दक्षिण विस्तार से ज़्यादा है, तो क्या यहाँ कथन सही है? तो यह सही है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम जो है वह 869 है और उत्तर से दक्षिण जो है वह 826 है। तो कथनों पर आप ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की कुल सीमा लगभग कितने किलोमीटर है? यानी यहाँ पर स्थलीय सीमा पूछी जा रही है और राजस्थान की स्थलीय सीमा ही है, कोई सागरीय सीमा या तटीय सीमा तो है ही नहीं। तो राजस्थान की कुल सीमा लगभग कितने किलोमीटर है? तो यह है 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। और यह 5,920 किलोमीटर कैसे है? तो 5,920 किलोमीटर इस तरह से है कि राजस्थान का जो बॉर्डर है वह भारत के अन्य राज्यों से भी लगता है, 5 राज्यों से लगता है, और राजस्थान का बॉर्डर जो है पश्चिम की तरफ पाकिस्तान से भी लगता है। तो राजस्थान की एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और राजस्थान की एक अंतर्राज्यीय बॉर्डर भी है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यानी भारत की जो सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है, वह है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। और जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है, यानी जो भारत के राज्यों के साथ लगती है, वह है 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। तो इस तरह से जो कुल बॉर्डर है राजस्थान की, वह हो जाएगी 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, बहुत ही आसान है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो राजस्थान में 41 ज़िले हैं, 41, और वर्तमान में 41 ज़िले हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो जैसलमेर है, जैसलमेर है। और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला भी जैसलमेर ही है। अगला सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए ज़िलों के विभाजन के बाद कुछ पुस्तकों में आपको थोड़ा-सा विरोधाभास देखने को मिलेगा जानकारियों में, क्योंकि जब बात आती है राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले की, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे ज़िले की, तो जब पहले विभाजन हुआ था, यानी ज़िलों का गठन हुआ था 50 ज़िलों का, तो उन 50 ज़िलों में सबसे जो छोटा ज़िला था राजस्थान का, वह था दूदू। लेकिन दूदू अब ज़िला नहीं है, तो दूदू हट गया। उसके बाद कुछ किताबों में आपको खैरथल तिजारा मिलेगा कि खैरथल तिजारा राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अब क्योंकि कक्षा 6 की हमारा राजस्थान में यानी सरकारी किताब में ही यह तथ्य आ गया है, तो हमें इसे ही सही मानना है, और यही सही भी है लगभग, कि राजस्थान का जो सबसे छोटा ज़िला है वह है डीग। कौन सा ज़िला है? तो वह डीग है। और डीग किससे अलग हुआ है? तो भरतपुर से। तो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, और सबसे छोटा ज़िला है डीग। डीग जो कि किससे अलग हुआ? तो भरतपुर से। भरतपुर से एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि कौन सा जो नए ज़िले बने हैं, जो नए 9 ज़िले बने हैं, पहले 33 थे और 9 और बन गए, तो कौन सा ज़िला किससे अलग हुआ है, यह भी हमें पता होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? पूर्वी ज़िला यानी जब हम नक्शा देखते हैं तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ होता है पूर्व, और बाएं हाथ की तरफ होता है पश्चिम। तो यहाँ पूछा यह जा रहा है कि सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? तो पूर्वी ज़िला है धौलपुर। धौलपुर यह सबसे पूर्वी ज़िला है। और डीग से पहले यह धौलपुर ही राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला भी था क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस ज़िले में होता है? तो वह होता है धौलपुर में। वह किस ज़िले में होता है? तो धौलपुर में होता है। किस वजह से होता है? इस वजह से होता है कि यह जो धौलपुर है, यह राजस्थान के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, यानी सबसे पूर्वी है। इसी तरह से अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और इसी वजह से जो सबसे पहले सूर्योदय, भारत में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है, और राजस्थान में धौलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल 41 जिलों को
कुल 41 जिलों को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान में कितने ज़िले हैं? 41 ज़िले हैं और उन्हें कितने संभागों में बांटा गया है? तो 7 संभागों में, 7 संभागों में। हमारा अगला प्रश्न है संभागों से संबंधित कि राजस्थान के जो 7 संभाग हैं, उनमें किस संभाग में कितने ज़िले हैं और कौन-कौन से ज़िले हैं? यह सवाल आ सकता है। यह सवाल निस्संदेह आ सकता है और अगर यह हमें जानकारी हमारे अभ्यास में नहीं है, तो पुनरावृत्ति के अभाव में, अभ्यास के अभाव में यह प्रश्न गलत भी हो सकता है। तो इस प्रश्न को हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि क्रमवार देखेंगे, यानी जो आरोही क्रम में देखेंगे। यानी सबसे जो कम ज़िले जिस संभाग में होंगे, उन्हें पहले देखेंगे, फिर कम से ज़्यादा की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उस संभाग को जिसमें केवल 4 ज़िले हैं। तो राजस्थान में 7 संभाग हैं और 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 ज़िले हैं। तो पहला संभाग है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें सिर्फ 4 ज़िले हैं। कौन-कौन से? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। दूसरा जो संभाग है जिसमें 4 ज़िले हैं, वह है कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में भी 4 ज़िले हैं, हाड़ौती क्षेत्र, यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अगला अगर जब तो ये 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 ज़िले हैं। कौन-कौन से? बीकानेर और कोटा। अब वह संभाग देखते हैं जिसमें 5 ज़िले हैं। तो भरतपुर ऐसा संभाग है जिसमें 5 ज़िले आते हैं। तो देखिए, भरतपुर, इस संभाग में अक्षर भी 5 ही हैं, यानी भरतपुर शब्द में अक्षर भी 5 ही हैं और 5 ही ज़िले हैं। अब कौन-कौन से ज़िले हैं? तो भरतपुर स्वयं, फिर डीग जो कि भरतपुर से ही अलग हुआ, तो डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो बीकानेर में 4, कोटा में 4, भरतपुर में 5। और अब ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 6 ज़िले हैं? तो 6 ज़िलों वाला संभाग है अजमेर। 6 ज़िलों वाला संभाग है अजमेर। अजमेर में 6 ज़िले हैं। कौन-कौन से? तो एक तो स्वयं अजमेर, और अजमेर से अलग हुआ ब्यावर, फिर है नागौर, और नागौर से अलग हुआ डीडवाना, कुचामन, फिर है टोंक और भीलवाड़ा। टोंक और भीलवाड़ा। अब यह जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा मेवाड़ में आता है। यानी जो हम मेवाड़ अगर कहते हैं, तो मेवाड़ जब हम कहते हैं तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यह हिस्सा मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन ज़िलों का हिस्सा आता है। ये ज़िले कहलाते हैं संयुक्त रूप से मेवाड़। लेकिन भीलवाड़ा का भी कुछ हिस्सा जो है वह मेवाड़ में आता है, लेकिन जो भीलवाड़ा ज़िला है वह आता है अजमेर संभाग में, यह ध्यान रखना है। तो बीकानेर संभाग में कितने ज़िले? 4। और कोटा संभाग में कितने ज़िले? 4। भरतपुर में 5 और अजमेर में 6। अब 7 ज़िलों वाले संभाग, तो 7 ज़िलों वाले जो संभाग हैं वे 2 हैं। पहला है जयपुर और दूसरा है उदयपुर। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी ज़िलों के नाम बताइए। तो एक तो स्वयं जयपुर है, फिर दौसा है, सीकर है, अलवर है, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा और कोटपूतली, बहरोड़। तो खैरथल, तिजारा एवं कोटपूतली, बहरोड़ ये नए ज़िले हैं। सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। अब देखते हैं उदयपुर संभाग को, जिसमें भी 7 ही ज़िले हैं। तो ये हैं सबसे पहले उदयपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है बांसवाड़ा, 5वां है डूंगरपुर, छठा है प्रतापगढ़ और नया ज़िला है सलुम्बर। ये है 7वां। तो इस तरह से 4 ज़िलों वाले संभाग कितने? 2। कौन-कौन से? बीकानेर, कोटा। 5 ज़िलों वाला संभाग भरतपुर, 6 ज़िलों वाला संभाग अजमेर, 7 ज़िलों वाले संभाग कौन-कौन से? तो उदयपुर और जयपुर। और 8 ज़िलों वाला संभाग कौन सा है? तो 8 ज़िलों वाला संभाग
एक ही है जो कि सबसे बड़ा संभाग है, वह है जोधपुर। जोधपुर संभाग में कौन कौन से ज़िले सम्मिलित हैं? तो एक है स्वयं जोधपुर, फिर है पाली, फिर है जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी नया ज़िला है, और है बालोतरा। इन ज़िलों में आपको खास ध्यान रखना है सिरोही का। सिरोही हमें लगता है कि यह उदयपुर के पास है, तो हो सकता है अगर हमें ध्यान ना रहे तो हम इसे उदयपुर संभाग के अंतर्गत कर सकते हैं, लेकिन सिरोही जो है वह जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में ज़िले हैं 41, और ये 41 ज़िले बटे हुए हैं 7 संभागों में। और सबसे जो चार ज़िलों वाले जो संभाग हैं, चार ज़िलों वाले जो संभाग हैं वे 2 हैं। कौन कौन से? तो बीकानेर है, कोटा है। 5 ज़िलों वाला जो संभाग है वह भरतपुर है। 6 ज़िलों वाला जो संभाग है वह अजमेर है। 7 ज़िलों वाले 2 संभाग हैं। कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर। और 8 ज़िलों वाला एक संभाग है सबसे बड़ा, जोधपुर। अब आइए आगे देखते हैं 27वां सवाल। राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? पड़ोसी राज्य यानी वे राज्य जिनकी बॉर्डर राजस्थान को स्पर्श करती है, यानी राजस्थान की बॉर्डर को स्पर्श करती है, वे ज़िले कहलाएंगे हमारे पड़ोसी, क्षमा कीजिएगा, वे राज्य कहलाएंगे हमारे पड़ोसी राज्य। तो जिन राज्यों की बॉर्डर राजस्थान की बॉर्डर के साथ लगती है, स्पर्श करती है, वे राज्य कहलाएंगे हमारे पड़ोसी राज्य। तो राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। और इसे कहते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। और यह कितने किलोमीटर है? तो 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070 किलोमीटर। कुल मिलाकर कितनी है? तो 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? कौन कौन से हैं? तो 5 हैं। कौन कौन से? ऊपर हैं पंजाब हरियाणा, पूर्व में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और दक्षिण में है गुजरात। पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला सवाल है, राजस्थान की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा किन पड़ोसी राज्यों द्वारा बनाई जाती है? तो राजस्थान की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा किन पड़ोसी राज्यों द्वारा बनाई जाती है? तो उत्तर में है पंजाब और उत्तर पूर्व में है हरियाणा। तो सही उत्तर है पंजाब एवं हरियाणा द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्वी सीमा यानी जो दाएं हाथ की तरफ है, पूर्वी सीमा किन 2 राज्यों द्वारा बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश द्वारा। राजस्थान की, ये अगला सवाल है, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा किस राज्य द्वारा बनाई जाती है? तो वह है मध्य प्रदेश द्वारा। यानी दक्षिणी पूर्वी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी पूर्वी का अर्थ है कि थोड़ा हिस्सा दक्षिण में और थोड़ा पूर्व में, इस तरह से। जबकि उत्तर प्रदेश जो है वह पूर्ण रूप से पूर्व में है, हरियाणा जो है वह उत्तर पूर्व में कहा जा सकता है, और पंजाब जो है वह उत्तर में है। और राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य द्वारा बनाई जाती है? तो दक्षिणी पश्चिमी सीमा जो है वह गुजरात द्वारा बनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले शब्द पर। यह जो अंतर्राज्यीय लिखा गया है यह शुद्ध शब्द है। जब हम र के ऊपर इस तरह से रेफ कर देते हैं तो वह उसका अर्थ बदल जाता है। उस अंतर्राज्यीय का अर्थ हो जाता है राज्य के भीतर या राज्य के अंदर। लेकिन अंतर्राज्यीय जब हम कहते हैं इस तरह से लिखकर, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटर स्टेट, यानी 2 राज्यों के बीच की बात हो रही है। तो यह शुद्ध शब्द है। तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है पंजाब उत्तर में है, और मध्य प्रदेश किस तरफ है? तो पूर्व में है और दक्षिण पूर्व में। 34वां सवाल है,
राजस्थान की पश्चिमी सीमा, राजस्थान की पश्चिमी सीमा किस अंतरराष्ट्रीय, अब ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध रूप से इसी तरह से लिखा जाएगा, इसी तरह से लिखा जाएगा अंतरराष्ट्रीय, यह शुद्ध रूप है इसका लिखने का। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वह वह पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वह पाकिस्तान से लगती है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहीं राजस्थान की पश्चिमी सीमा है और लंबाई है 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, यहाँ पर यह जो अंतरराष्ट्रीय लिखा है वहाँ थोड़ा सा अशुद्ध हो गया है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय इसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से ऊपर बताया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रैडक्लिफ लाइन, रैडक्लिफ लाइन या रैडक्लिफ रेखा, रैडक्लिफ रेखा। अब रैडक्लिफ रेखा जो है ऐसा नहीं है कि यह लाल रंग की है इसलिए इसे रैडक्लिफ कहा जाता है। यह जो रैडक्लिफ थे यह एक अधिकारी थे जिनकी देखरेख में यह सीमा निर्धारण हुआ था, इसलिए इसे रैडक्लिफ कहा जाता है। तो अब अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस सत्र का कि रैडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था? तो यह जो निर्धारण है वह 1947 में किया गया था, जिस साल बंटवारा हुआ था और जिस साल भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे। तो यह था हमारा राजस्थान की का जो अध्याय एक है राजस्थान एक परिचय। हमारा राजस्थान अध्याय एक राजस्थान एक परिचय से बन सकने वाले 34 प्रश्न, और अगर आप इस अध्याय को पढ़ें तो अधिकतम ये प्रश्न बनाए जा सकते थे जो कि बनाए गए और इनका अभ्यास करवाया गया। इस वीडियो का बार बार देखें और अभ्यास करें। ये जानकारियाँ बहुत आसान हैं लेकिन प्रश्न जब थोड़ा सा घुमा कर फिरा कर उलझा कर पूछा जाता है प्रश्न में तो हम परीक्षा में तो हम उलझ जाते हैं। ऐसा न हो इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहें। आगे आने वाले समय में क्रमबद्ध रूप से हम एक एक अध्याय पर इसी तरह से अधिकतम बन सकने वाले प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण।